नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल का इस्तीफा आ गया है। पौडेल इस्तीफा दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री का इस्तीफा कबूल किया था और उस पर हरी झंडी दी थी और अब वो खुद भी इस्तीफा दे चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उनके इस्तीफे से जुड़ी जानकारियों से आपको वाकिफ कराते हुए ये जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या हालात है। देखिए, ये राष्ट्रपति का दफ्तर, इससे पहले फूका गया राष्ट्रपति आवास के अंदर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और अब ये जानकारी मिल रही है नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है। रामचंद्र पौडेल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये नेपाल के राष्ट्रपति, जिनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तख्ता पलट हो चुका है, पूरी सत्ता साफ हो चुकी है नेपाल में। नेपाल में सत्ता ने हाथ खड़े कर दिए हैं, पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। अब जो जनता परिवर्तन मांग रही थी वो कुर्सी पर किसे बैठाएगी? क्या बांग्लादेश में जैसा हुआ यूनुस जैसे एक नए नवेले को बैठा दिया जाएगा जो नोबेल करते रहेंगे और करेंगे कुछ नहीं, या किसी और को बैठाया जाएगा? क्योंकि दो नाम चर्चा में चल रहे हैं, दो नाम जो शुरुआत में हमने आपको बताए भी थे। अब तो राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो गया। अब सब कुछ जनता तय करेगी ऐसा लग रहा है नेपाल में, अभी जो ताजा स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए। गुरुंग का नाम आगे चल रहा है, बालेंद्र शाह का नाम चल रहा है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति का इस्तीफा अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नेपाल में शेर बहादुर देउवा पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने देउवा पर हमला किया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देउवा। तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री देउवा पर अटैक किया गया। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए कैसे, ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों दिखाना पड़ रहा है, आप समझ रहे हैं? आप समझिए, इसमें हालात ऐसे कि हम आपको दिखा नहीं सकते सीधी तस्वीर, क्योंकि लहूलुहान कर दिया है देउवा को। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये हो क्या रहा है नेपाल में, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे देश की अस्मिता के साथ देखिए, ये जूतों की माला पहनाई जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री को। ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, अभी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। शायद इनसे बहुत नाराजगियां रही होंगी। जिसके बाद ये देखिए, युवा बाकायदा इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जूतों की माला पहना रहे हैं। लहूलुहान स्थिति में है देउवा, और देउवा भी कई बार ये पद संभाल चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं फुल फ्रेम करके। शेर बहादुर देउवा जिन पर अटैक किया गया है। नेपाल की सड़कों पर ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरा देश नेपाल में देखिए हिंसा में झुलसता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये लड़की शायद ये खो गई है या अपनों से दूर हो गई है, वो समझ नहीं पा रही कि कहां जाए। पूरा देश हिंसा में झुलस रहा है। युवाओं के भविष्य पर ऐसे में सवाल है। ऐसे में एक लड़की जिसके आंसू ये बता रहे हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा कि नेपाल कहां जा रहा है, वो कहां जाए, वो खुद को कहां सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि हर जगह हिंसा ही हिंसा के यहाँ पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी क्या हालात हैं नेपाल में, पूरी डिटेल आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, पूरा अपडेट बता देते हैं। देखिए, नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया के लिए दूसरे दिन भी खूब जमकर प्रदर्शन हुआ है। नेपाल जलता दिखाई दिया है। युवाओं के नेतृत्व में काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा कर उसे आग लगा दी। राष्ट्रपति के निजी आवास पर कब्जा किया, आगजनी की है। दफ्तर की भी तस्वीर अभी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई, कैसे आग लगा दी है। नेपाली कांग्रेस के कार्यालय और ओली के घर पर भी आगजनी की गई। सोमवार को प्रदर्शनों में 19 लोगों की मौत हो गई और मंगलवार को 2 और मौतें हुई, यानी कुल अब तक 21 मौतों का आंकड़ा है। काठमांडू में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लागू है, लेकिन देखिए सत्ता अब किसी के हाथ में, सब कुछ खाली है, सारे पद खाली हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब इस्तीफा दे चुके हैं। त्रिभुवन हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। सेना की तैनाती, लेकिन सेना भी कुछ नहीं कर पा रही है। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ाकर पीटा, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम रवि लामिछाने को जेल से निकाल लिया। और प्रदर्शन को काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह का समर्थन है, ये वो नाम है जो चल रहा है सत्ता पे काबिज होने के लिए। बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग की जा रही है। तो ये हालात है और बालेंद्र शाह का नाम तेजी से चल रहा है और गुरुंग का नाम भी यहाँ पर फ्लोट कर रहा है कि उन्हें भी जनता चाहते हैं, युवा चाहते हैं कि नुमाइंदगी दी जाए। युवा क्या कह रहे हैं नेपाल के, जरा सुनिए। और मैं अभी इधर आया हूँ। कल बहुत सारे स्टूडेंट मारा गए। हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये
देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। ऐसे हमारे देश को बहुत सारा स्टूडेंट लोग मर गया है, इसलिए हमें AKP को हमारे देश से निकालना चाहिए। और हम जैसा स्टूडेंट को ना ये हमारा देश के लिए आवाज उठाना चाहिए हमको। और लगातार बड़ी जानकारियां मिल रही है। संसद को जलाने के बाद लोग नाचते दिखाई दे रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। देखिए प्रदर्शनकारी, अब क्योंकि सरकार गिर चुकी है, तख्ता पलट हो चुका है, जो चाहते थे प्रदर्शनकारी वो हो गया है और ऐसे में अब प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। संसद को जलाने के बाद लोग नाचते गाते दिखाई दिए हैं। वो तस्वीर भी अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीर देखिए, संसद जहां से फैसले लिए जाते हैं, जहां से देश की नीतियां तय होती हैं, जहां पर देश के युवा, देश के लोग अपने नुमाइंदे चुनकर भेजते हैं, उससे पहले फूका गया और उसके बाद उसका जश्न मनाया गया। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। या तो युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, या तो यहाँ के युवा अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये तस्वीर दो कहानियां कहती हैं। नेपाल में बेरोजगारी का आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है। सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स बैन की थी, बात वहां से शुरू हुई और सारी चीजें एक साथ मिल गई, जिसके बाद ये विद्रोह देखा गया है। ये विद्रोह जिसने सत्ता को, सरकार को घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया। ये वही तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि जनता के हाथ में शक्ति है, ऐसे में समय रहते चेत जाना चाहिए। और ये तस्वीरें कोई पहला हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं है जैसे आई हो, श्रीलंका से आ चुकी हैं। ये तस्वीरें हमने देखा है कि बांग्लादेश से आ चुकी हैं और अब ये तस्वीर आ रही है नेपाल से। नेपाल की ये तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान में भी ये हालात हो सकते हैं, क्योंकि वहां की भी जनता आजिज आ चुकी है। तो ऐसे में वहां के उपकरण देख लें, कम से कम समझ जाएं कि ऐसा हाल वहां भी हो सकता है और वहां तो होता रहा है इमरान खान के लिए अलग अलग मौकों पर। तो ये तस्वीर देखिए, ये नेपाल की तस्वीर है। युवा जश्न मना रहे हैं, उन्होंने जो चाहा वो कर दिया। उनकी मांग थी कि सरकार बदले, विद्रोह किया और अपने विद्रोह के दम पर सत्ता को झुका दिया, सबसे इस्तीफे करवा दिए। हालांकि अब उस कुर्सी पर कौन बैठेगा जो नेपाल को संभाले, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि यहाँ पर इतनी ऐसी स्थिति बनी हो। यहाँ का इतिहास ही यही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। 17 सालों में आपको अगर बताएं, नेपाल में 17 सालों का बही खाता आपके सामने रखें तो 15 सरकारें नहीं हैं जो गिरी हैं, कोई 1 साल की, कोई 2 साल की, इस तरह के हालात रहे नेपाल में। नेपाल में सत्ता संभालना शुरू से ही आसान नहीं था और KP शर्मा ओली कोई पहली बार सत्ता नहीं संभाल रहे थे, वो भी 4थी 5वीं बार संभाल रहे थे। उसके बावजूद वो शायद ये मर्म नहीं समझ सके कि जनता खफा है और इस कदर खफा है कि अब कानून हाथ में ले लेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नेपाल की सेना प्रदर्शनकारियों से बात करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी है और ये काफी कुछ बदल सकती है। बालेंद्र शाह से अब नेपाली सेना बात करने जा रही है। बालेंद्र शाह जो मेयर हैं काठमांडू के और जिन्हें अब युवा चाहते हैं कि वो देश संभालें, सरकार संभालें, नेतृत्व संभालें, उनसे अब नेपाली सेना बात करने जा रही है, क्योंकि अब कोई नुमाइंदा नहीं है जिनको वो रिपोर्ट करे। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, राष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका है और जब प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया तो कैबिनेट का क्या है, सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है और अब कौन संभालेगा कुर्सी, यही सवाल।